देखो, जो हमने छठी शताब्दी ईसा पूर्व 62 संप्रदाय देखे थे, उन 62 संप्रदायों में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त जो दूसरा लोकप्रिय संप्रदाय होता है वो होता है जैन संप्रदाय। तो अब इस जैन संप्रदाय के संदर्भ में हमको थोड़ी बातों को देखना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले हमको इसमें देखना पड़ेगा तीर्थंकरों के बारे में। जैनों के तीर्थंकर, जैनों के तीर्थंकर। फिर इस धर्म का संस्थापक कौन है, संस्थापक के संदर्भ में। फिर इनकी मान्यताएं या शिक्षाएं, मान्यताएं या शिक्षाएं। और फिर वही जैन साहित्य, जैन संगीति, ठीक है ना, वही जो अपन ने बौद्धों के संदर्भ में देखा था, उसी संदर्भ में हमको देखने थे। ठीक है, तो जैन धर्म को इतने रूपों में अपन को देखना है। तो देखो, अपन पहले कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं जैन धर्म से रिलेटेड। पहली बात तो देखो, जैन धर्म को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम, जैन धर्म के अन्य नाम भी है। एक इसको कहते हैं यापनीय धर्म, फिर एक नाम है इसका कुरुचक्र, कुरुचक्र। फिर एक है श्वेत पट्ट, श्वेत पट्ट। और एक और कहते हैं निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ। ठीक है, फिर देखते हैं जैन, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो, बुद्ध का तो बौद्ध का तो शाब्दिक अर्थ है बुद्ध, बुद्ध से बना है बौद्ध की, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको हम कहते हैं बुद्ध हो गया वो तो वो बौद्ध धर्म हो गया। जैन का यहां पर शाब्दिक अर्थ है, ये जो जैन है ये संस्कृत भाषा का शब्द, जैन संस्कृत भाषा का शब्द, संस्कृत शब्द जिन से बना है, जिन से जैन हुआ है, जिन से बना है। और जिन का अर्थ होता है विजेता, जिन का क्या अर्थ होता है, विजेता, जिसने जीत लिया हो, जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, विजेता या विजय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला। अब सवाल है किस पर विजय प्राप्त कर रहा है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है ना। मतलब जिसने राग द्वेष जैसे शत्रुओं पर, मतलब देखो जिन मतलब विजेता, और किसने, दो शत्रु मूल बताए गए हैं, राग और द्वेष। जिसने राग और द्वेष जैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, आसक्ति है, ये जो हम शब्दों का यूज करते हैं ना कि राग द्वेष, राग मतलब आसक्ति, आसक्ति मतलब समझ रहे हैं ना कि चीजों को पकड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, लगाव होता है, मोह होता है, वो खत्म हो गया। द्वेष मतलब उसके अंदर की घृणा सारी समाप्त हो गई है। तो जब उसके राग मतलब आसक्ति मतलब मोह और घृणा दोनों समाप्त हो गया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वही कहलाया है जिन, और उसी को कह रहे हैं जैन। ठीक है, अब ये तो जिन और जैन हो गया। अब इसमें एक शब्द और होता है जो हमारे काम का है, तीर्थंकर। ये तीर्थंकर क्या होते हैं। देखो, दो तीन शब्द है जिसको एक साथ समझ लो। जैसे जिन तो समझ गए, ठीक है, जिन जैन, जो जैन है वो जिन से बना है, और जिन का मतलब विजेता, जिसने रागद्वेष आदि पर विजय प्राप्त कर ली हो। फिर एक शब्द यूज होता है अरहंत, अरहंत या अरिहंत भी कह देते हैं इसको। अरहंत का मतलब यही है कि राग द्वेष आदि शत्रुओं पर, राग द्वेष आदि शत्रुओं पर
विजय प्राप्त कर ली हो जिसने। तो जिनका मतलब था ना, वही यहां पर अरिहंत का मतलब है। फिर एक शब्द और उपयोग होता है, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ क्या है? जिसने समस्त सांसारिक बंधनों, समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ने वाला, सांसारिक बंधनों को तोड़ने वाला क्या कहलाएगा? निर्ग्रंथ। फिर एक शब्द और आएगा, केवली। केवली किसको कहते हैं? जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति, मोक्ष या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। और यहां पर ज्ञान या मोक्ष के लिए केवल्य शब्द यूज किया गया है, केवल्य। केवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसको जो निर्वाण कहा था ना, वो यहां पर केवल्य है। तो जिसने केवल्य को प्राप्त कर लिया वो क्या हो गया? केवली। फिर एक और शब्द आएगा इसमें, तीर्थंकर। तीर्थंकर, तीर्थंकर शब्द देखो, तीर्थ शब्द से बना है, तीर्थ। और तीर्थ क्या होता है? कि जिसके माध्यम से आप इस संसार रूपी भव सागर को पार कर जाओ। तीर्थ वह स्थल होता है जिसके माध्यम से, जिसको देख के ही आप इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त हो जाओ। तो तीर्थंकर कौन है? जो आपको इस संसार रूपी भव सागर से मुक्त करा दे, ऐसे व्यक्ति को तीर्थंकर कहेंगे। क्या कहेंगे? संसार रूपी भव सागर से, संसार रूपी भवसागर को पार करने वाला मुक्त व्यक्ति, संसार रूपी भवसागर को पार करने वाला मुक्त व्यक्ति का कहलाता है तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थ शब्द से बना है तीर्थंकर, जो संसार रूपी भवसागर से मुक्त हो गया हो, पार कर दे, और जिसकी सहायता से आप भी संसार रूपी भवसागर से पार निकलोगे, वो कहलाएगा तीर्थंकर। अरिहंत और तीर्थंकर में अंतर होता है। अरिहंत क्या है? आपको पार नहीं करवा पाएगा, अभी आगे देखेंगे। अभी तो बस आप ये याद रखो, तीर्थंकर क्या होता है? संसार रूपी भवसागर से पार ले जाने वाले व्यक्ति या पार करने वाले व्यक्ति को हम तीर्थंकर कहते हैं। अब देखो, इस जैन दर्शन में आपको क्या कहते, 24 तीर्थंकर की जानकारी है। तीर्थंकर कितने? 24। और चाहो तो यहां पर इसका ऐसा लिख लेना, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ दो शब्दों से बना है, तीर्थ और दूसरा शब्द है कर। ठीक है ना? कर मतलब तो हो वही है, पार करने वाला, पार करने वाला। और तीर्थ मतलब होता है, आपको ये कह सकते हो कि नियम, आचार, विचार, नैतिकता। तीर्थ नियम, आचार, विचार ले दे के, इसका दोनों का मतलब ये है, संसार रूपी भवसागर को पार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? तीर्थंकर। तो देखो, अब हम जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है, जिसमें से सबको तो डिटेल में नहीं देखना है अपन को। 2-3 तीर्थंकरों के बारे में, खासकर 24वें तीर्थंकर हैं जो महावीर, और 23वें तीर्थंकर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमको डिटेल में देखना है। तो देखो, पहले अपन क्या है, 24 तीर्थंकरों की एक लिस्ट बनाते हैं, उनके प्रतीक चिन्ह, उनका कलर और उनके नाम का मतलब आपको याद होना होगा। तो देखो, एक टेबल बनाना, 24 तीर्थंकरों के बारे में लिखेंगे हम। एक साइड लिखेंगे तीर्थंकर, तीर्थंकर। दूसरे टेबल में लिखेंगे उनका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। फिर उनका स्थान, कहां से वो थे, और फिर उनका रंग, और फिर उनके नाम का अर्थ।
इतनी चीज आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। सबसे पहले है जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभनाथ। ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, और इन्हीं ऋषभनाथ को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ, ऋषभनाथ या आदिनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैल। बैल, बैल कह लो या वृषभ कह लो या सांड कह लो। इनका जो जन्म स्थान है वो है अयोध्या। अयोध्या। इनका जो रंग है वो है स्वर्ण, सुनहरा। ठीक है, अर्थ को अभी छोड़ो, अभी बस इतनी चीज लिखो। अर्थ आगे जिसका आएगा वो बताऊंगा। दूसरा है अजीतनाथ, दूसरे तीर्थंकर अजीत नाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी, गज या हाथी। और इनका संबंध भी अयोध्या से है। अयोध्या। इनका रंग भी सुनहरा है, स्वर्ण। और इनके नाम का अर्थ होता है अजय। ठीक है। तीसरे तीर्थंकर हैं संभवनाथ। संभवनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, अश्व। और इनका संबंध है श्रावस्ती से। श्रावस्ती से। इनका कलर भी स्वर्ण ही है। और इनके नाम का अर्थ होता है शुभ। शुभ। चौथे तीर्थंकर हैं अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह है बंदर, कपि या बंदर। और ये सम्मेत पर्वत से संबंधित है। सम्मेत पर्वत। सम्मेत पर्वत। और इनका रंग भी सुनहरा है। इनका रंग भी सुनहरा है। चौथा हो गया। फिर पांचवा लिखना सुमतिनाथ। पांचवे तीर्थंकर हैं सुमति नाथ। और सुमतिनाथ का प्रतीक चिन्ह है सारस। अब सारस भी है, कई जगह बगुला भी लिखा है, बगुला, सारस। ये भी अयोध्या से संबंधित थे। और इनका भी स्वर्ण है रंग। और इनके नाम का अर्थ होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे। सुमति नाथ। छठवें तीर्थंकर हैं पद्म प्रभा। पद्म प्रभा। और इनका जो प्रतीक है वो लाल कमल है। लाल कमल। ठीक है। ये भी सम्मेत पर्वत से है। सम्मेत पर्वत। इनका रंग लाल है। और इनके नाम का अर्थ है कमल। कमल उज्जवल।
उज्जवल कमल कह लो या कमल उज्जवल। तो देखो ये 6 तीर्थंकर हो गए, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमितनाथ, पद्म प्रभा, और उनके ये प्रतीक हो गए। अब देखो पहले क्या है ना कि अपन पहला याद कर लो, दूसरा याद कर लो और 23वां 24वां, लेकिन अब उन्होंने सिलेबस में लिख के दे दिया है तीर्थंकर, तो पूरे 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह याद रखना पड़ेगा। पद्म प्रभा, पद्म प्रभा के बाद 7वें तीर्थंकर हैं सुपार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक, स्वास्तिक। इनका स्थान है सम्मेत पर्वत, सम्मेत कह लो या समेत पर्वत। इनका रंग है, इनका रंग है सुनहरा, और इनके नाम का अर्थ है सुप्रभात, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। 8वां चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा। इनका प्रतीक है अर्धचंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, अर्धचंद्राकार। ये भी इनका संबंध है चंद्रपुरी से, चंद्रपुरी से, और इनका रंग है सफेद, सफेद, ठीक है। और इनके नाम का अर्थ ही है चंद्रमा उज्जवल, चंद्रमा उज्जवल, ठीक है। फिर 9वां पुष्प दंत या सुविद, पुष्प दंत या सुविधि, सुविधि, पुष्प दंत या सुविधि। इनका जो प्रतीक चिन्ह है मगरमच्छ, मगरमच्छ। इनका जो स्थान है वो है ककंदी, ककंदी। इनका रंग सफेद है, सफेद, और इनके नाम का अर्थ है धार्मिक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य। सुविधि, सुविधि का अर्थ है धार्मिक कर्तव्य, या पुष्प दंत तो समझ रहे ना, फूल का दांत, तो वो उसका अर्थ लिख लेना। और 10वां 10वां है शीतलनाथ, शीतलनाथ। इनका प्रतीक है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कोष्टक में लिख लेना उसके, श्रीवत्स कहते हैं कल्प वृक्ष को, श्रीवत्स। और इनका संबंध है भड़कपुरी से, भड़कपुरी। इनका रंग सुनहरा है, सुनहरा, और इनका अर्थ है शीतलता, मतलब वही ठंडक। 11वां श्रेयांसनाथ, श्रेयांसनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है गेंडा, गेंडा। ये समेत पर्वत से हैं। इनका रंग सुनहरा है, और इनके नाम का अर्थ होता है अच्छा, अच्छा। श्रेयांसनाथ।
अगला नाम है वासुपज्ज। वासुपज्ज, इनका प्रतीक है भैंस या भैंसा, भैंस। चंपापुरी से संबंध है इनका, चंपापुरी। इनका रंग लाल है, लाल। और इनके नाम का अर्थ लिख लेना, संपत्ति का प्रसाद चढ़ाकर पूजा करना, संपत्ति का प्रसाद चढ़ाकर पूजा करना, संपत्ति का प्रसाद चढ़ाकर पूजा करना। तेरवा, तेरवा नाम है विमल नाथ, विमल नाथ। इनका प्रतीक है सुअर, शूकर। इनका जन्म स्थान नहीं लिखा है, इनका कलर लिख लेना सुनहरा, और इनका अर्थ है स्पष्ट। चौदवे तीर्थंकर हैं अनंतनाथ, अनंतनाथ। और इनका जो प्रतीक है वो या तो सेही, एक जानवर होता है सेही, या कहीं बाज भी है, और भालू। तीन नाम याद रखना। इनका भी स्थान नहीं है, और इनका कलर तो सुनहरा ही है, और इसका अनंत का अर्थ जानती है, अनंत, तो इनके नाम का अर्थ वही है, और कलर सुनहरा ही है। धर्मनाथ 14 हो गया, अनंतनाथ। 15वां धर्मनाथ, धर्मनाथ। धर्मनाथ, इनका प्रतीक है वज्र, वज्र या वज्र दंड। कलर इनका स्थान नहीं पता, कलर सुनहरा है। और इनका अर्थ होता है, धर्मनाथ का अर्थ होता है अनुकूलता, अनुकूलता। 16वां शांतिनाथ, शांतिनाथ। इनका प्रतीक है हिरण, हिरण। ठीक है। और रंग इनका सुनहरा है, और नाम तो आपको पता ही है, इसके नाम का अर्थ होगा शांति। फिर अगला नाम लिखना, 17वां नाम कुंथुनाथ। इनका प्रतीक है बकरा, बकरा। रंग इनका सुनहरा है, और इनके नाम का अर्थ होता है रत्नों का ढेर, रत्नों का ढेर। ठीक है। 18वां नाम, 18वां नाम लिखना अरनाथ, अरनाथ। इनका प्रतीक है मछली, मछली या मच्छ भी लिखा है। इनका रंग है नीला, और इनके नाम का अर्थ होता है समय का विभाजन, समय का विभाजन। 18वां। 19वां नाम है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ। इनका प्रतीक है कलश,
कलश या सुराही भी मिल जाएगा। और इनका रंग है नीला और इनके नाम का अर्थ है बाकी। मल्लीनाथ। फिर मल्लीनाथ के बाद अगला नाम है मुनि सुबतनाथ। 20वां नाम है मुनि सुव्रत नाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कछुआ। कछुआ। मुनि सुव्रत नाथ का प्रतीक चिन्ह है कछुआ। इनका रंग है काला और इनके नाम का अर्थ है शुभ व्रतों का। शुभ व्रतों का। 20वां हो गया। फिर अगला है 21वां नाम है नेमिनाथ। 21 नेमी नाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है नीला कमल। नीला कमल। इनका रंग है सुनहरा। ठीक है। और नेमिनाथ का अर्थ है आंख का झपकना। झपकना या आंख का झपकना। आंख का झपकना। 21 तीर्थंकर हो गए, बस 3 और बचे। 22वां तीर्थंकर। 22वां तीर्थंकर है अरिष्ट नेमि। 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि का प्रतीक है शंख। शंख। और इनका रंग है काला और इनके नाम का अर्थ है जो पहिए का राम सुरक्षित है, ऐसा कुछ अर्थ है। जो पहिए का राम सुरक्षित है। अरिष्ट नेमि। 22वां। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। सर्प का फन। सर्प का फन। पार्श्वनाथ का रंग है हरा। ठीक है ना। और नाम का अर्थ है भगवान सर्प। सर्प। 24वें तीर्थंकर हैं महावीर। महावीर। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शेर या सिंह। सिंह लिखना। सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। इनका रंग है सुनहरा और इनके नाम का अर्थ है समृद्ध नायक। समृद्ध नायक। ठीक है। तो देखो ये 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर के नाम और प्रतीक तो कम से कम याद ही रखना, भले जन्म स्थान या अर्थ या रंग। देखो ज्यादातर का रंग सुनहरा है, कुछ काला सफेद नीला है, उनको याद रख लेना। तो देखो टेबल है, टेबल में 3 चीज तो याद रखनी है। तीर्थंकर का नाम याद रखना है, उनका प्रतीक चिन्ह याद रखना है और उनका रंग याद रख सकते हो कि नाम का अर्थ और स्थान कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब इन 24 तीर्थंकरों में से हमको महावीर को डिटेल में देखना है, पार्श्वनाथ को डिटेल में देखना है और जो पहले तीर्थंकर है ऋषभनाथ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ऋषभनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है
और इन दोनों का उल्लेख तो हमको ऐतिहासिक, मतलब ये जो ऐतिहासिक दिखाई देता है, इनके बारे में कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य, बाकी सब किताब पे आधारित है, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को बहुत डिटेल में देखेंगे। पार्श्वनाथ कहाँ पैदा हुए, माँ बाप का नाम, ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, शिक्षा क्या दी, महावीर के बारे में भी ये चीज देखेंगे। बाकी सबके बारे में क्या है, केवल अपन ने नाम जान लिया वही बहुत है, ठीक है ना। तो आगे इसमें अपन कल देखेंगे।